ओके, इसमें यहाँ पर कहाँ तक हुआ है मेरा? 5th हो गया, 6th करना है। ओके, नाउ फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर व्हिच डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब ऑलरेडी आपको क्या बोला है? दैट इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, जिसका डायगोनल कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर है तो इसको सारे साइड्स क्या होंगे? सेम, राइट? तो क्या करेंगे? लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x। तो ये x होगा, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, राइट? और now find the side and perimeter of the square whose diagonal is 10 centimeter. Let and और एक let करते हैं, let the quadrilateral ABCD be the square. ठीक है, ठीक है, ABCD what? Be the square. Now since all angles of a square are 90 degree, right? Therefore triangle ABC is a right angle triangle. Right angled triangle, yes or no? आपका triangle ABC क्या हुआ? Right angle triangle. Now therefore using Pythagoras theorem, Pythagoras theorem क्या अप्लाई करूंगा इसमें? AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC का वैल्यू कितना है? 10, AB का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100 इक्वल्स 2x स्क्वायर, बराबर? So therefore what I can say, x square equals 100 divided by 2, बराबर? 2 इधर आके डिवाइड होगा। Now therefore your x square equals 50. What we was doing? X square equals what? 100. Therefore x equals how much? X equals how much? हाँ? √50। अब √50 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो प्राइम फैक्टराइज 2 25 are 5 5 are 5 1s are, so what I can write? root of 2 into 5 into 5, ये दो 5 में से एक 5 बाहर आएगा, x equals 5√2। आपको क्या फाइंड करने बोला है? साइड ऑफ द स्क्वायर, राइट? therefore side of the square is 5√2 सेंटीमीटर, राइट? अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मतलब क्या? कोने कोने का पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर मीन्स व्हाट? हाँ, बाउंड्री लेंथ। इसका अगर इस टीवी का पेरीमीटर अगर बोला, इस फेस का पेरीमीटर दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, बोर्ड का पेरीमीटर ये जितना भी एल्यूमिनियम लगा है उसका लेंथ लगा दिया, तो दैट इज व्हाट? पेरीमीटर, राइट? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू साइड, सिंपल, 4 इंटू साइड विच इज 4 इंटू 5√2 विच इज 20√2 सेंटीमीटर। That's it. Very easy. Take a fast. Now, what is given in this question? In the figure 2.21, angle DFE. Angle DFE is what? 90 degree. FG is perpendicular to ED. If GD is 8, FG is 12. Find EG, FD and EF. ये सब चीज आपको फाइंड करना है। वेरी सिंपल। कौन सा वाला थियरम यूज करोगे इसमें? शुरू में पाइथागोरस शुरू में नहीं यूज हो पाएगा। पहले आपको शुरू में जो हमने सिमिलर प्रूव करने के बाद फाइनली कुछ किया था ना, वो थियरम का नाम क्या था?
What was the name of that theorem? Theorem of geometric mean, right? Theorem of geometric mean if you use, we know that gf square equals eg into gd. इससे आपको eg मिल जाएगा, yes or no? पहले क्या करेंगे, पहले स्पेसिफाई करोगे इन ट्राइंगल DFE, in triangle DFE, what we know, angle DFE is equals to 90 degree and FG is perpendicular to DE. बराबर, ये दो चीज आपको बताना होगा कि लाइक एक तो 90 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री से जो लाइन बनाया है वो अल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज को. सो देयरफॉर विच थियरम, कौन सा थियरम मैंने बोला? थियरम ऑफ करेक्ट. यूजिंग थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. अब ज्योमेट्रिक मीन का थियरम क्या बोलता है कि लाइक ये जो अल्टीट्यूड बनाया लाइक जीएफ स्क्वायर, राइट, जीएफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, रुको, जीएफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू FE into EG. बराबर से बोलो, जीएफ स्क्वायर इक्वल्स EF into EG. आपको पता है GD into DF. अरे क्या तुम लोग भूल गए? अभी तो मैंने बताया जीएफ स्क्वायर इक्वल्स EG into GD. Yes or no? जो theorem of geometric mean, GF square equals EG into GD. बराबर, जो हाइपोटेन्यूज का जो दो पार्ट है ना उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है. That is what theorem of geometric mean. Right? Now, therefore, आपके पास GF का वैल्यू है. What it is? GF का वैल्यू कितना है? 12. So it is 12 square. EG का वैल्यू कितना है? नहीं गिवन है. जीडी का वैल्यू कितना है? 8. ठीक है. सो देयरफॉर ईजी इक्वल्स हाउ मच? यस जिदान, ईजी इक्वल्स हाउ मच? 142 अपॉन की इनटू अपॉन 8. करेक्ट. 4 2s are 4 3s are 12, 4 8s are 2 1s are 2 1s are 9s are. So EG equals how much? 90. तो EG का वैल्यू मिल गया. ठीक है. अब EG का वैल्यू मिल गया तो हाउ यू विल फाइंड EF? टेल मी हाउ यू विल फाइंड EF? हैंड रेज करना है. हाउ यू विल फाइंड EF? हाँ, पाइथागोरस. इन ट्राइंगल EGF सर इससे पहले हम ये लिखेंगे ना, क्या? EG equals to EG plus GD. नहीं जरूरत नहीं ना, EG आपको मिला ना 19. ED फाइंड ही नहीं करना है तो ED फाइंड नहीं करना है तो फिर वो पाइथागोरस का निकल जाएगा. समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. पाइथागोरस करने के लिए पूरा ट्रायंगल लेना कि अंदर का नहीं, हम ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं ना. हम ये वाला ट्राइंगल लेने वाले हैं जिसमें ये 90 है. ठीक है. इन ट्राइंगल EGF एंगल EGF इक्वल्स 90 डिग्री, राइट. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, using Pythagoras theorem, so what I have, EF square equals EG square plus GF square. बराबर. हाँ, अब EF का वैल्यू कितना है? Do we have EF वैल्यू? नहीं. EG का वैल्यू 19. GF का वैल्यू 12. 19 square is 9 9s are 81, 9 1s are 9 plus 8 17, 9 1 1 361. ठीक है. 361 plus 144.
1 plus 4 5, 6 plus 4 10, 4 5. Come. Okay. So answer is 505. So EF square आपका आ गया क्या 505. तो EF इस रूट में आएगा. हाँ चेक करो आंसर एक बार. EF रूट में है क्या? आंसर सिर्फ रूट में है कि नहीं वो देखो. क्वेश्चन नंबर 7 रूट में है. 4√13 और 6√13. ठीक है यहाँ पे देखो. नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. 1s are 0s are 1s are. 6√13. रुको जरा आई एम सॉल्विंग इट. नहीं क्यों आंसर बताना नहीं. अब 101 comes in which table? कौन से टेबल में आएगा? नाइन 10 11 12 13 नहीं आएगा. कौन से टेबल में आएगा? 10. तो क्या है रूट 505 लिखा है. EF का वैल्यू EF का वैल्यू √6/6√13. एक मिनट. EG एक मिनट. 4 2s are 4 3s are 24, 4 6s are 24, 4 8s are 32. यहाँ पे गलत हुआ. ठीक है. 4 2s are 4 3s are 12. ठीक है. 4 6s are 24, 2 1s are 8s are. तो 18 आएगा यहाँ पर. फाइन. तो यहाँ पर भी 18 स्क्वायर आएगा. 18 square is how much? 8 8s are 64, 8 1s are 8 plus 6, 14, 8, 4, 324. ठीक है. 4 plus 4 8, 2 plus 4 6, 3 plus 1 4. अब क्या करेंगे 468 का प्राइम फैक्टराइजेशन. 2s are 3s are 4s are 1s are 7s are. अब 117 कौन से टेबल में आएगा? 14. हाँ 14. कौन सा? 14. 14. 7 1s are 7, 4 47 नहीं. 8 9 3 के टेबल में आएगा ना. सम करेंगे तो 9 आ रहा है. 3 3s are 9, 3 9s are 27, 3 1s are 3s are 13 1s are. तो ये दो कपल हुआ, ये दो कपल हुआ, राइट. सो EF इक्वल्स रूट ऑफ 468. सो EF इक्वल्स रूट ऑफ 2 into 2 into 3 into 3 into 13. तो ये दो सेट, ये दो सेट. 2 into 3 बाहर आ जाएगा into रूट 13. सो इट इज 6√13. बराबर है. सो EF मिल गया आपको विच इज 6√13. EF मिल गया. अभी FD फाइंड करना है. सेम पाइथागोरस यूज करना है. इन ट्राइंगल FGD यू विल डू इट. करो पहले इतना लिखो, उसके बाद इन ट्राइंगल FGD पाइथागोरस यूज करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ DF. क्या नंबर है आपका? 208. 2 1s are 0s are 4s are. 2 5s are 10, 2 2s are 2 2s are 4, 1 carry. 2 6s are 12, 2 1s are 3s are. हाँ उसके बाद 13 1s are. और क्या आपको स्क्वायर रूट ऑफ 208 आया तो ये क्या 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4√13 आएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ DF. नेक्स्ट. ये क्वेश्चन आपसे घर पे होगा या नहीं होगा मुझे बताओ. फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12. आपको क्या फाइंड करना है? डायगोनल. तो क्या है? रेक्टेंगल है, राइट. इसका डायगोनल फाइंड करना है. लेट द क्वाड्रिलेटरल, लेट द रेक्टेंगल बी ABCD, right. Since all the angles of a rectangle are 90 degree, therefore angle ABC is
90 degree. Therefore triangle ABC is right angle triangle. Therefore using Pythagoras theorem, AC square equals AB square plus BC square. Length आपको AB given है which is 35 and BC आपको given है 12. Pythagoras solve करना है, you should get the value of AC. We'll do it in homework. ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है 3 to 4 marks. This type of question comes for 3 to 4 marks. ठीक है, 3 marks मेरे हिसाब से. ठीक है. Now in the figure 2.22, M is the midpoint of QR. M क्या है? QR का midpoint है and angle PRQ is 90 degree. Then prove that PQ square equals 4 times of PM square minus 3 times of PR square. अब देखकर तो ऐसे लगेगा ये कैसे ही प्रूफ करेंगे, राइट? लेकिन ऑटोमेटिक आ जाता है प्रूफ. बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या लेटर चाहिए. एक PQ चाहिए, PM चाहिए और PR चाहिए. तो आप एक्सप्रेशन जो है PQ, PM और PR के टर्म में लेकर आओ, आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा. ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं ये 4 टाइम्स ऑफ PM कैसे लाऊंगा, 3 टाइम्स ऑफ PR कैसे लाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं. आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, PQ, PM एंड PR ना. इस टर्म में आप स्क्वायर के टर्म्स में लेकर आओ, ऑटोमेटिक आएगा. देखो यहाँ पर. नाउ इन ट्राइंगल आपको क्या गिवन है, दैट PRQ इज अ 90 डिग्री ट्राइंगल और M क्या है आपका मिड पॉइंट है. तो आपको पहले PQ चाहिए, तो PQ स्क्वायर में निकाल सकता हूं. PQ स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. PQ स्क्वायर इक्वल्स और PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. तो चलो PQ तो यहां से हो गया. PM स्क्वायर कैसे मिलेगा, इन ट्राइंगल PRM. PM स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. ये एक एक्सप्रेशन आएगा. और उसके बाद PR स्क्वायर कहां से आएगा, PR स्क्वायर तो ऑलरेडी था मेरे पास. बस इन सब टर्म्स को थोड़ा मिलाओ, इक्वेशन इक्वेट करो, ऑटोमेटिक इक्वेशन बनेगा. ठीक है, देखो यहां पर. नाउ इन ट्राइंगल PRQ एंगल PRQ इक्वल्स 90 डिग्री. बराबर. सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, PQ स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, PR square PR स्क्वायर plus PS. प्लस PQ square. RQ square. हाँ, PQ स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर. बराबर. ठीक है, इसको साइड में रख दो. ठीक है, लेट्स कीप इट एज 1. अब अगेन इन ट्राइंगल PRM एंगल PRM equals 90 degree. Again using Pythagoras theorem. So if you use Pythagoras theorem, what you get, PM square equals what, बोलो. PM square equals what, PR square plus RM square. PR square प्लस RM स्क्वायर. ठीक है, आपका जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है. दिस साइड स्क्वायर इक्वल्स दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. ठीक है. नाउ PM स्क्वायर इक्वल्स PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन में PM स्क्वायर है, राइट, और PR स्क्वायर है, बट RM स्क्वायर नहीं है, राइट. लेट्स कीप इट एज 2. अब आपको दिमाग चलाना है, क्या करना है. PQ स्क्वायर मेरे पास है, PQ स्क्वायर इक्वल्स व्हाट, PM स्क्वायर ये भी है मेरे पास, लेकिन क्वेश्चन में PR स्क्वायर नहीं है, यहां पर है PR स्क्वायर, राइट. कौन से दोनों में, नहीं अभी वैसे नहीं करेंगे. पहले देखो यहां पर PR स्क्वायर है, यहां पर भी PR स्क्वायर है, राइट. और आपके आंसर में भी PR स्क्वायर है. यहां पर PM स्क्वायर है, यहां पर RM स्क्वायर है, बट RM स्क्वायर जो है आपके क्वेश्चन में नहीं है, राइट. आपको जो प्रूफ करना है उसके अंदर RM स्क्वायर नहीं है, राइट.
पी आर स्क्वायर है, आर क्यू स्क्वायर आपके क्वेश्चन में नहीं है। आर क्यू के जगह पे क्या होना चाहिए? आर क्यू की जगह पे पी एम है और पी आर और पी क्यू है, इसके रिलेटेड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर आर क्यू स्क्वायर है और यहां पर आर एम स्क्वायर है, राइट। तो आपको जो क्वेश्चन में नहीं है वो आर क्यू स्क्वायर नहीं है, गेटिंग इट? पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर दोनों है, राइट। हाँ बोलो सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? pm स्क्वायर इक्वल्स pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर है, तो rm की जगह पे pm लिख सकते आर एम की जगह पे हैं। नहीं ना, आर एम और पी एम सेम थोड़ी है। और इक्वल है ना? कहाँ पर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं। देखो, ये आपके क्वेश्चन में है, ये भी आपके क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन में है, ये भी क्वेश्चन में है, राइट। ये क्वेश्चन में नहीं है और ये भी क्वेश्चन में नहीं है, जो आपको प्रूव करना है, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? है। क्या रिलेशन है? पोजीशन और इक्वल। क्या आर एम और आर क्यू दोनों इक्वल है? आर एम एंड आर क्यू, आर एम जो है हाफ ऑफ आर क्यू है, बराबर। तो क्या करना है, ये सब रखना है, ये दोनों इक्वेशन को आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स लेना है और इसको भी आर एम स्क्वायर इक्वल्स लेना है और इन दोनों को इक्वेट करना है, फिर सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या करना है, इसके लिए 3 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये दोनों है उसमें, ये दोनों भी है, तो इसको निकालना है, राइट। अब क्या करेंगे, ये तो हमने लिख लिया। नाउ सिंस पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर फ्रॉम 1, राइट। सो देयरफॉर कैन आई से आर क्यू स्क्वायर equals pq square minus pr square? Can I say this? हाँ, rq square equals pq square minus pr square. यहां पर भी मेरे पास क्या है, rm square. rq को can I convert in terms of rm? कैसे कर सकता हूं? rq को मैं twice of rm लिख सकता हूं. rq is twice of rm, yes or no? Because now rq can be written as twice of rm whole square equals pq square minus pr square. समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? किधर तक? यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। ना अगर इसको मैं दोनों साइड अभी इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 4rm स्क्वायर इक्वल्स pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर। यस, सो देयरफॉर rm स्क्वायर, अच्छा इधर रीजन लिखना होगा, सिंस m इज अ मिड पॉइंट ऑफ, और यू कैन से सिंस rm इक्वल्स nq। ठीक है, बोथ दिस साइड्स आर इक्वल ना। नाउ rm स्क्वायर इक्वल्स pq स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4, यस और नो? 4 नीचे आ गया। सो देयरफॉर rm स्क्वायर equals pq square by 4 minus pr square by 4, बराबर। अब इसमें भी हम rm स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेट्स कीप इट एज 3। ठीक है, अगेन सिंस pm स्क्वायर इक्वल्स pr स्क्वायर प्लस rm स्क्वायर, this is from 2, so therefore rm square equals pm square minus pr square, yes or no? हाँ, this minus this, ये इस तरफ गया तो माइनस हो गया और rm square equals this। समझ में आ रहा है? इसको दे देते हैं 4। अब दोनों rm square इक्वल्स है, ये भी rm square इक्वल्स, ये भी rm square इक्वल्स। ठीक है, इक्वेटिंग 3 and 4। ठीक है, तो इसका दोनों का RHS सेम होगा, PQ स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं,
ये इसमें इस टर्म में था ना, इसी टर्म में रखते हैं, द होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इसी टर्म में रखते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा यूज होगा। आर एम स्क्वायर इक्वल्स पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स, यहाँ पर आर एम स्क्वायर इक्वल्स पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 4 उस तरफ लेकर जाओ, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, राइट। पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, बैठो, या 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए, पी क्यू स्क्वायर, तो ये इस तरफ लेकर जाते हैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स 4 माइनस 4 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज व्हाट, आया, ऑटोमेटिक बना। तुम लोगों को समझ में आया क्या किया मैंने, क्या किया, जो क्वेश्चन में मेरे पास जो मिलता था, इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन में है, ये दोनों भी क्वेश्चन में है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, राइट। इन दोनों में क्या रिलेशन बना सकता हूँ वो देखा, उसके बाद स्टोरी, ऑटोमेटिक आता है आंसर, समझा, पक्का कर लोगे, होमवर्क में खुद से करना है, ठीक है। हो सकता है तुम लोगों का स्टोरी कहीं और से आए, लेकिन आंसर ही आएगा, ठीक है। चलो देखो फास्ट। Now see to the next question. Walls of two building on either side of a street are parallel to each other. क्या है, आपका एक स्ट्रीट है, वॉल्स ऑफ, ये आपका नहीं है लेक्चर, ठीक है, आपका बाद में है। Now walls of two building on either side of a street are parallel to each other. अब वॉल है यहाँ पर, दोनों क्या है, वॉल है और दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट, to each other. A ladder of 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at a height of 4 meter. यहाँ पर एक लेडर लगा दिया, सीढ़ी, which reaches 4 meter height. कितना, 4 meter height on one side. On turning the ladder over the other side of the street, अब लेडर का बॉटम यहीं पर रहेगा, अब अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अब ये लेडर ऐसे से ऐसे कर दिया, तो इसका यहां पर हाइट जो है कितना आ रहा है, 4.2 मीटर, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो क्या फाइंड करना है, स्ट्रीट का विड्थ फाइंड करना है, ये फाइंड करना, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रीट का विड्थ। अब क्या करोगे, लेट AD and BC be the wall and AB be the street, ठीक है। पहले लेट करना पड़ेगा, क्या करना होगा, लेट AD and BC be the vertical walls, be the vertical walls, and AB be the street, Also, the ladder stands at point E on the street, ठीक है। जितना हमने डायग्राम बनाया उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। जब भी अगर आपको डायग्राम नहीं है तो आपने अगर खुद से पूरा डायग्राम बनाया तो क्या क्या चीज आपने क्या लिया है आपको वो एक्सप्लेन करना। अब स्ट्रीट आपका जो लेडर का जो लेंथ है वो गिवन है, विच इज
5.8 मीटर। अगर लेडर यहाँ से यहाँ पे लिया तो लेडर का हाइट कितना होगा? सीडी का लेंथ तो चेंज नहीं होगा ना। लेडर मीन्स व्हाट? सब्यसाची सीडी 5.8 मीटर बराबर। ये इस तरफ भी 5.8, इस तरफ भी 5.8। नाउ अब क्या पाइथागोरस यूज करो, ईबी फाइंड करो, ई फाइंड करो और दोनों को ऐड करो, हो गया। सर ये डायग्राम कैसे बनाएंगे? क्या? मतलब जैसे कि हमको पता है। हाँ ऐसे ही अभी देखो, जब भी लेडर वाला होगा ना, इस तरफ करने के बाद ऐसे, इस तरफ करने के बाद, अब क्या किया इन्होंने, ऑन टर्निंग द लेडर ओवर टू द अदर साइड। अब लेडर ऐसे था तो ऐसे किया, दोनों वॉल्स वर्टिकल था तो बस वैसे ही करना है। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? नाउ व्हाट वी नो, सिंस द वॉल्स आर वर्टिकल, अब क्या लिखोगे? इन ट्राइंगल EBC, एंगल EBC equals 90 degree using Pythagoras theorem. Yeah, using what? Pythagoras theorem. So if I use Pythagoras theorem, what I know, EC square equals what? EB square plus BC square. राइट अब EB का वैल्यू कितना है? EC का वैल्यू आपके पास, EC इज हाउ मच? 5.8 स्क्वायर, EB we do not know it, BC is 4 square, so therefore EB square equals 5.8 square minus 4 square. अब इसमें 5.8 का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे या फिर कुछ और करेंगे? I can use a square minus b square formula. So what I will get? 5.8 plus 4 and 5.8 minus 4. 5.8 plus 4 is 9.8 and 5.8 minus 4 is 1.8. क्या दोनों को मल्टीप्लाई करो? 9.8 into 1.8. 8 8s are 64, 8 9s are 72 plus 6 78, 8 9 4 16 70. So 1764. डेसिमल कहां पर आएगा? रेज योर हैंड्स। कहां पर आएगा डेसिमल? 17.64। यहां पर डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है ना, एक डिजिट दो डिजिट, तो यहां पर भी डेसिमल के बाद दो डिजिट होगा। सो दैट इज 17.64। ये हो गया आपका EB का डिस्टेंस। Similarly, triangle EAD, what I know, ED square, angle EAD is how much? 90 degree. Yes. So ED square equals EA square plus AD square, right? अब ED का वैल्यू है मेरे पास 5.8. EA is how much? I do not know it. AD is how much? 4.2 square. So therefore EA square equals what? क्या आएगा बताओ? हाँ दानी बोलो। 5.8 square minus 4.2. Correct. So this can be written as 5.8 plus 2 and 5.8 minus 5.8 plus 4.2 and 5.8 minus 4.2. So which is 8 plus 2 10, 9 10, 10.0 into 8 minus 2 6, 5 minus 4 1. 1.6 into 10 is 16. ये सब कुछ मीटर में है. This is also meter. Therefore width of street will be equal to what? AB, which is AE plus EB. AE का वैल्यू कितना है? एक मिनट सर हम स्क्वायर रूट नहीं करते। हाँ स्क्वायर रूट नहीं किया हमने,
दिस इज EA स्क्वायर, सो EA विल बी 4 मीटर, और यहाँ पर भी आपका ये EB है, तो EB विल बी 17.64 का आपको क्या फाइंड करना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 4 16, 1 6 4 8, हाँ 42, सो 4.2, ठीक है, 4.2 आपका क्या आया, स्क्वायर रूट, सो EB इज 4.2, सो AE का वैल्यू कितना है, कम इन AE का वैल्यू 4 एंड EB इज 4.2, so your answer is 8.2 meter. So this is what the width of the street. समझा, लिखो फास्ट।